चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटिश वंदन। एक भाव अवतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन। उन्हीं के 11वें पटीधर संग सुमेरु सरल मना प्रशांत चेता आचार्य सम्राट श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब जय गच्छाधिपति व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक उग्र विहारी आशु कवि 12वें पटीधर आचार्य प्रवर श्री पाशचंद्र जी महाराज साहब घोर तपस्वी उपाध्याय श्री गुणवंत चंद्र जी महाराज साहब एस जैन समनी मार्ग के प्रारंभ करता अनुपेहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। शमनी जी को विधिक वंदना। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधु धन्य कपिल मुनिवर नमी नमो अणकार जनित क्षण त्याग्यो सहस्रमणि परिवार। एक भवतारी चर्चा चक्रवर्ती आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के द्वारा रचित 250 काव्यों में एक काव्य है बड़ी साधु वंदना। इसके अंदर 111 कड़ी बताई है। पिछले प्रवचन के दौरान आप सुन रहे थे नमीराज ऋषि का वर्णन, किस तरह से वहां एकत्व भावना में प्रवेश हुए और संयम अंगीकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराधन सूत्र के 90वें अध्ययन के अंदर विस्तार रूप से वर्णन आता है कि वहां देवलोक के देवेंद्र उनकी परीक्षा करने के लिए ब्राह्मण के रूप में नीचे आते हैं और उनको एक से एक सवाल पूछते हैं। पहले सवाल के अंतर्गत उन्होंने जो जवाब दिया एक वृक्ष के माध्यम से बहुत ही सार गंभीर वाला था। दूसरे प्रश्न के अंदर देवेंद्र ने कहा कि महल अग्नि और वायु इन दोनों से जल रहा है, आप पीछे क्यों नहीं देख रहे हो, आप उनकी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हो। उस समय नमीराज ऋषि ने कहा, कौन मेरा क्या मेरा, जो वो जल रहा है उससे मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। सांसारिक पुद्गल जो भी है वह स्वभाव ही है नष्ट होना। मेरा सो जावे नहीं, जावे सो मेरा नहीं। जो जा रहा है वो मेरा नहीं है और जो मेरा होगा वो कभी जाएगा नहीं। मेरा एक ही है, ये आत्मधन जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। पुत्र पत्नी इन सबका जो त्याग कर देता है, सावध्य व्यापारों को त्याग कर उनसे मुक्त होता है, वह भिक्षु के लिए कुछ भी प्रिय अप्रिय नहीं होता है। दूसरे प्रश्न बहुत ही सुंदर तरीके से नमीराज ऋषि ने जवाब दिया। वैसे भी यथार्थ के अंदर देखोगे कोई किसी के लिए कुछ नहीं होता है। जब तक सायोगिक संबंध होता है उस समय परस्पर एक दूसरों का वहां पर रिलेशन बना रहता है। कोई किसी के लिए माता होगी, कोई किसी के लिए पुत्र होगा। जब एक काया नष्ट हो जाती है तो कोई भी पारिवारिक संबंध वहां पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आगे प्रश्न पूछा कि ये जो महल है, पहले तुम अपने नगर का परकोटा, गोपुर, अट्टालिकाएं, दुर्ग की खाई आदि बनवा दो, फिर दीक्षा लेना। उस समय नमीराज ऋषि ने कहा, श्रद्धा को नगर, तप और संवर को अर्गला, क्षमा को सुदृढ़ प्रकार दुर्ग बनाए, उसे त्रिगुप्ती यानी मन वचन काया से सुरक्षित करें। जो 5 समिति आदि सुरक्षा साधनों के द्वारा आत्मरक्षा करता है वह आत्मा विजय प्राप्त करता है और संसार से सर्वथा विमुक्त बन जाता है। अंतर के शत्रुओं से आत्मा की सुरक्षा करना ही मेरा लक्ष्य है। आगे प्रश्न पूछते हुए वंशों के रहने के लिए सुंदर सा प्रसाद, वर्धमान ग्रह यानी वास्तुशास्त्र के अनुसार निर्मित, जिसमें रहने से निरंतर सब चीजों में वृद्धि होती है, चंद्रशालाएं आदि बनाए, तब दीक्षा लेवे। नमी ने कहा, मैं प्रवर्जित हो रहा हूँ,
अपना शाश्वत घर बना सकूं। जिस व्यक्ति के मन में संदेह होता है कि मैं अपने शाश्वत घर को प्राप्त कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मोक्ष में जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ, वही व्यक्ति संसार के अंदर रहकर अपना घर बनाने की कोशिश करता है। लेकिन ज्ञानी जन कहते ये जो घर है ये टेम्पररी है। कोई व्यक्ति रेंट के घर में रहता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, वह रेंट के घर में रहता है, उसको खाली नहीं करना है, लेकिन ओनर कह देता है कि इस घर को खाली करना है। स्वयं की इच्छा नहीं होते हुए भी खाली करना ही पड़ेगा। और किसी का कोई ऐसा कह दे कि मेरे खुद का ही घर है, मैं किसी रेंट घर में नहीं रहता हूँ, बंधुओं वो घर भी कोई शाश्वत नहीं है। जिस समय बिल्डिंग में क्रैक आ जाते हैं उस समय आपको क्या करना पड़ता है, वापस रिन्यूअल करना पड़ता है, वो भी टेम्पररी ही है। और जो साधक मोक्ष घर को प्राप्त जब तक नहीं करेगा तब तक इस संसार की 4 गति के अंदर, नरक गति, तिर्यज गति, मनुष्य गति, देव गति के अंदर परिभ्रमण करता ही रहेगा। जो 5वीं गति बताई है वह मोक्ष गति है। 5वीं गति को जब तक साधक प्राप्त नहीं करेगा तब तक ये 4 घर के अंदर कभी यहाँ कभी वहाँ उसको भटकना ही पड़ सकता है। इसलिए ज्ञानी जन ने कहा कि ऐसा घर ढूंढो कि वापस आपको खाली करने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। नमिराज ऋषि ने भी देवेंद्र महाराज को यही कहा कि मैं अपना शाश्वत घर को प्राप्त करने के लिए मैं संयम के पथ पर आगे बढ़ रहा हूँ। आगे प्रश्न करते हुए उनको कहा, पहले आप लुटेरे को, डाकुओं को, तस्करों का दमन कीजिए, नगर के लिए शांति व्यवस्था कीजिए, फिर दीक्षा ग्रहण कीजिए। वहां राज ऋषि ने कहा, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन अनेक बार वास्तविक अपराधी की पहचान नहीं होने पर निरपराधी को दंड दिया जाता है। मैं जिस संयम पथ पर बढ़ रहा हूँ उसमें आत्मा के वास्तविक अपराधी यानी इंद्रियों का निग्रह करूंगा, आत्म धन लुटेरे से उसकी रक्षा करूंगा। बंधुओं, घर के अंदर जब चोर घुसता है उसके पहले आप क्या करते हो? अपने आप को सुरक्षित करेंगे, अपने आप की रक्षा करेंगे, आप घर वालों की रक्षा करेंगे ताकि चोर अंदर नहीं आए। और किसी ने कह दिया कि गांव के अंदर एक ऐसा चोर है जो घर के अंदर जो बहुमूल्य खजाने हैं, चाहे वस्त्र हो, वहां लूट कर ले जाता है। जैसे ही आप इस बात को सुनोगे तो वहां पर अपने आप को सीमित कर दोगे कि किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और अगर लूट लिया जाता है उस समय आपके पास क्या रहेगा? कुछ बचने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार इस आत्मा के अंदर भी शत्रु है। वह शत्रु इस आत्मा को पतन की ओर ले जाता है और वह दमन करना है 5 इंद्रियों को और 4 कषायों को, जो ये लुटेरे के समान है। यही आत्मा को पतन की ओर ले जाता है। कषाय आत्मा के साथ जुड़े हुए रहते हैं तो इस आत्मा को, इस शरीर को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है हम एक गीतिका के माध्यम से जानेंगे। 4 चोर घर में घुस आए, लूट रहे सामान, अब तो जाग अरे इंसान, अब तो जाग अरे इंसान। पहला क्रोध जब आए, मानव को शैतान बनाए, बुद्धि पर पर्दा
अब तो जाग रे इंसान, अब तो जाग रे इंसान। दूसरा चोर मान मत वाला, सदा पिलाए विष का प्याला। खुद को बड़ा समझने वाला, निकला तेरा ज्ञान दिवाला। रावण जैसे मिले धूल में, टूट गया अभिमान। अब तो जाग जरा इंसान, अब तो जाग जरा इंसान। तीसरे चोर का नाम है माया, उसने सबको है उलझाया। भरी तिजोरी क्यों इतराया, अंत समय कुछ काम न आया। सोने की लंका से प्यारे, दूर नहीं शमशान। अब तो जाग जरा इंसान, अब तो जाग जरा इंसान। चौथा चोर है लोभ का घेरा, इसके भीतर घोर अंधेरा। छल और कपट लगाए घेरा, ये सिखलाए तेरा मेरा। इस छोटे से दिल में तेरे बड़े बड़े अरमान। अब तो जाग जरा इंसान, अब तो जाग जरा इंसान। इन चोरों ने जिसको लूटा, पुण्य खजाना उनका छूटा। सत्य गया और संयम छूटा, विनय विवेक से नाता टूटा। पतन हुआ है कितना तेरा, कब होगा उद्धार। अब तो जाग जरा इंसान, अब तो जाग जरा इंसान। चार चोर घर में घुस आए, लूट रहे सामान। अब तो जाग जरा इंसान। वहां नमिराज ऋषि ने कहा कि मेरे भीतर जो वास्तविक अपराधी है, इंद्रियों का निग्रह करूंगा और अपने आत्मा धन के लुटेरे से उसकी रक्षा करूंगा। आगे उन्होंने कहा, अनेक राजा जो आपके सामने नहीं झुकते, पहले उन्हें वश में करके फिर दीक्षा ग्रहण करना। नमिराज ऋषि ने कहा, बाह्य शत्रु को जीतने से क्या लाभ प्राप्ति होगी। सच्चा लाभ तो क्रोधादि कषाय दुर्जय मन है और 5 इंद्रियों को जीतने में है, क्योंकि यही दुख के कारणभूत है। एक आत्मा को जिसने जीत लिया, उसने सब कुछ जीत लिया। उत्तरायण सूत्र के अंदर बताया है, एगे जिये जिये पंचा, पंचा जिये जिये दसा, दसाओ जिनिताणम सव्वा सतुना जीनम। जो एक को जीत लेता है, वहाँ 5 इंद्रियों को भी जीत लेगा और वहाँ 4 दशाएं को भी जीत लेगा। आगे उन्होंने 7वां प्रश्न किया, यज्ञ, ब्राह्मण भोज, दान और भोग करने के बाद दीक्षा ग्रहण करना। ज्ञानी जन कहते हैं, जो व्यक्ति प्रति मास 10 लाख गायों का दान करता है, उसको उस दान का उतना श्रेष्ठ फल नहीं मिलता जितना संयम अंगीकार करने में। संयम को श्रेष्ठ माना है, संयम को श्रेयस्कार माना है। दान से पुण्य का उपार्जन हो सकता है, लेकिन संयम के अंदर साधक अभय दान देता है सभी जीवों के प्रति। 6 काय जीवों के प्रति वहाँ अभय दान देकर वहाँ आगे बढ़ता है। यज्ञ,
भोज, भोग आदि तो सावध्य है, ये प्राणी प्रीतिकार नहीं है। मैं भी यज्ञ करूंगा, पर अंतर यज्ञ जिसमें आत्मा की वेदी बना तपाग्नि में क्रोधादि कषायों को हवन करूंगा, 5 इंद्रिय व मन के विषय विकारों को जलाऊंगा। विप्रवेशी, इंद्र ने अपने सभी प्रश्नों का हेतु एवं तर्क द्वारा इस तरह संतोषजनक समाधान पाने पर अंतर में आए हर्ष भाव को छुपाते हुए फिर प्रश्न किया, आप गृहस्थ जीवन में रहकर ही पौषध आदि व्रत करें। जिस धर्म ध्यान के लिए आप दीक्षा ले रहे हैं, वो तो गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी किया जा सकता है। इस पर नमिराज ऋषि ने कहा, विप्र, संयम के महत्व को शायद जानते नहीं हो। जो अज्ञानी साधक महीने महीने का तप करके पारने के दिन कुश के अग्रभाग पर आए केवल उतना अल्प आहार ही ग्रहण करता है, वह सम्यक चारित्र रूप मुनि धर्म का पालन करने वाले साधक की 16वीं कला को भी नहीं पा सकता। देवेंद्र ने हार नहीं माना। उन्होंने वापस प्रश्न किया, आप पहले चांदी, सोना, मणि, मुक्ता आदि से राजकोष की वृद्धि करें, फिर दीक्षा ले। नमिराज ऋषि ने कहा, इच्छा वो आगस समा अनंतीय। यहाँ जो इच्छा है आकाश के समान अनंत है, इसको कभी मिटा नहीं सकते। जैसे जैसे लाभ बढ़ता है, वैसे वैसे लोभ बढ़ता ही जाता है। स्वर्ण, रजत, मुक्ता, मणि के कैलाश पर्वत जैसे असंख्य ढेर मिल जाए, फिर भी लोभी मानव की तृष्णा शांत नहीं होती। शास्त्र में आता है कि संपूर्ण पृथ्वी का समस्त शाली धान्य, जौ एवं अन्य धान्य और सारा का सारा पशुधन सहित समग्र स्वर्णादि भी एक व्यक्ति की इच्छा परिपूर्ण करने में समर्थ नहीं है, अतः क्या लाभ इनकी वृद्धि करने का है। साधक को यही ध्यान में रखकर तपश्चरण यानी इच्छा को निरोध करना चाहिए। अपने अंतिम प्रश्न में ब्राह्मण वेश में इंद्र नमिराज ऋषि से कहता है, आप सम्मुखाए भोगों को त्याग कर अप्राप्त भोगों की अभिलाषा कर रहे हैं। नास्तिक भी इस तरह की बात करते हैं कि जब वहां भी यही मिलना है तो फिर मिले हुए को क्यों छोड़ना। पर नमी ही क्यों, कोई भी मोक्ष की अभिलाषा करने वाला संयमी साधक देव वृद्धि आदि उत्तम काम भोगों की इच्छा से संयम नहीं लेता है। वहां तो मोक्ष जैसे शाश्वत सुख के लिए संयम ग्रहण करता है। ये क्षणिक है, जन्म जन्मांतर में भटकाने वाला, रुलाने वाला है। क्रोध से जीव नरक में जाता है, मान से अधम गति प्राप्त होती है, माया से सद्गति का नाश होता है और लोभ से इहलौकिक एवं परलौकिक दोनों प्रकार का भय बना रहता है। कहा नमिराज ऋषि के इस तरह के तर्क बुद्धि से जो प्रश्न का जवाब दिया, देवेंद्र खुश हो जाते हैं और वहां देव के रूप में आते हैं और उनकी स्तुति करते हुए उनको वंदन नमन करते हैं। जैसे ही वंदन नमन किया, नमिराज ऋषि के मन में बिल्कुल भी अहंकार नहीं आया, अहम की भावना नहीं थी। वे निष्काम निर्दोष भाव से अपनी आत्मा को भावित करते हुए संयम आराधना में तल्लीन बने रहे। उत्कृष्ट संयम तप आराधना कर वे सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए। तो इस तरह से नमिराज ऋषि ने अपना जीवन का कल्याण कर लिया है। आगे की कड़ियों के अंदर आपको बताया जाएगा कि किस तरह से चंडाल कुल में जन्म लेने वाले भी ऐसे साधक हैं जो केवल जाति से ही नहीं, कर्म से भी श्रेष्ठ बनकर अपना जीवन को सार्थक बना लिया। बंधु, आप भी अपने केवल जाति से नहीं, कर्म से श्रेष्ठ बनना है। कर्म से, आचार से, विचार से श्रेष्ठ बनना है।
जैसे जैसे आपकी श्रेष्ठता बढ़ेगी, आपकी आत्मा का कल्याण होगा। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ।